लाक्षागृह और मजार विवाद में यूपी की बागपत कोर्ट का फैसला 5 फरवरी को आ गया। इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष को बागपत के बरनावा में 100 बीघा से ज्यादा जमीन का मालिकाना हक मिल गया है। इस जमीन को मुस्लिम पक्ष के द्वारा कब्रिस्तान और मजार बताया जा रहा था, लेकिन कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर पाया कि ये महाभारत कालीन लाक्षागृह है, जो कभी हिंदुओं के लिए तीर्थ स्थल के जैसा था। बागपत कोर्ट का फैसला आने के बाद इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दी गई है। कई थानों की फोर्स को लाक्षागृह की सुरक्षा में लगाया गया है। इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। क्योंकि ये मामला संवेदनशील है, इसलिए अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने यहाँ मुस्तैदी बढ़ा दी है। काफी संख्या में पुलिस कर्मी लाक्षागृह में तैनात किए गए हैं। पीएसी भी तैनात की गई है। लाक्षागृह के परिसर में टेंट लगाकर सुरक्षा कर्मियों द्वारा गश्त की जा रही है। सीनियर अधिकारी पल पल की जानकारी ले रहे हैं। बता दें कि बीते 5 फरवरी को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए लाक्षागृह की 100 बीघा जमीन पर हिंदू पक्ष के अधिकार की बात कही थी। बरनावा में लाक्षागृह की जमीन को लेकर विवाद पिछले 53 साल से चल रहा था। 1970 से इस मामले में अदालत में सुनवाई चल रही थी, लेकिन पिछले साल सुनवाई में तेजी आई। जहां मुस्लिम पक्ष इस जमीन को सूफी संत शेख बदरुद्दीन की मजार बताता रहा था, वहीं हिंदू पक्ष का दावा था कि ये महाभारत कालीन लाक्षागृह है। इस जगह पर पांडवों को कौरवों के द्वारा जलाकर मारने की कोशिश की गई थी। एएसआई की खुदाई में भी यहाँ से हजारों साल पुराने जो साक्ष्य मिले हैं, वो बता रहे थे कि ये जगह हिंदू सभ्यता के ज्यादा करीब थी। टीले के नीचे एक सुरंग भी मौजूद है। मेरा नाम अरविंद कुमार शास्त्री। मैं वर्तमान में यहाँ संस्कृत माध्यमिक जो विद्यालय है ये, इसमें प्रधानाचार्य के पद पर हूँ और मेरा शिक्षा का क्षेत्र भी यही रहा है। इसी विद्यालय में मैंने शिक्षा प्राप्त की है। मैं पहला विद्यार्थी हूँ। 77 में विद्यालय खुला था, तो मैं 77 में यहाँ आ गया था। लाक्षागृह पे फैसला आया है जी, हिंदू पक्ष में आया है। आपने लंबी लड़ाई लड़ी, इसके बारे में बताइए, कैसा महसूस कर? हाँ, लंबी लड़ाई तो ये मान लो 53 साल 8 महीने 4 दिन में फैसला आया है, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं समझता हूँ आज उत्सव का विषय है और सकारात्मक ऊर्जा से भर गई है शरीर के अंदर, और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए फैसला आया है। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है अपने आप में, जैसे कोई दूसरा जीवन मिल गया, क्योंकि हमने इस विद्यालय के लिए बहुत काम किया है। हमारा बचपन भी इसी में व्यतीत हुआ है। जो प्रतिवादी लोग थे, जिनका लगातार जो है उनका बयान ये है कि वो अपील भी करेंगे और यहाँ जो है बदरुद्दीन की दरगाह थी, जिसे खुर्द-बुर्द किया। नहीं, खुर्द-बुर्द तो किसी ने नहीं किया, क्योंकि यहाँ जो है ना पुरातत्व अपना पूरा ध्यान रखता है। उनका एक व्यक्ति भी है कि कहाँ क्या है, इसको खंडित मंडित ना किया जाए। तो ये तो सब कहने की उनकी बात है, लेकिन वो वाद दायर करेंगे तो वो तो स्वतंत्र है, लेकिन करना नहीं चाहिए। करना नहीं चाहिए। फैसला इतने दिनों में आया है, कोई सकारात्मक कार्य हो जाए तो उनके लिए भी लाभ है, हमारे लिए भी लाभ है, सबके लिए लाभ है। ये है लाक्षागृह के बारे में कुछ, इसके पौराणिक उसके बारे में बताइए। पौराणिक तो यहाँ पर सुरंग आपने देखी होगी, सुरंग निकलती है जब खुदाई करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, राख निकलती है, और उस राख का प्रमाण ये है कि यहाँ की खुदी हुई जो मिट्टी है उसका भार बहुत हल्का है। आप जब जंगल की मिट्टी ले लो, खेत की, और इस टिल्ले की मिट्टी ले लो, आकार में ये ज़्यादा होगी, वजन में कम होगी। यानी कि जली हुई मिट्टी वो इतनी हल्की है, ये राख हो जाती है पूरी की पूरी। और ईंट में आपको अभी दिखा दूंगा, महाभारत की अभी निकली है खुदाई में, इतनी बड़ी ईंट है। अगर आप देखना चाहें तो ये सुरंग प्रमाण है, यहाँ से निकलने वाले मृत भंड प्रमाण है। पुरातत्व विभाग ने अभी बहुत सर्वेक्षण मतलब पिछले दिनों खुदाई की थी, लगभग 6 महीने खुदाई चली, तो वहाँ तमाम चीज़ें निकली है जो ये संकेत करती है लाक्षागृह यही है तमाम। वो ईंट में आपको दिखा देता हूँ, अभी कमरे में रखी है, अभी दिखा देता हूँ समय की आपका। बागपत से दुष्यंत त्यागी की रिपोर्ट, यूपी तक।